हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं मैथ्स का अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इसका एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखें आप। इसके लिए पहले कुछ बेसिक जानकारी जरूरी है, क्या वो देखें आप। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो मूलों की प्रकृति। मूल क्या होते हैं? मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मूल होते क्या है ना। मूल क्या होते हैं, तो उसके लिए एक सूत्र है आपका श्रीधराचार्य का। किसका सूत्र है? श्रीधराचार्य का सूत्र है। श्रीधराचार्य है ना। श्रीधराचार्य का सूत्र का सूत्र क्या है वो देखेंगे। वो आपका होता है x इजिकल टू एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय क्या आएगा आपका 2 आएगा, है ना। ये आपका क्या होता है? श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। इसमें जो x की जो वैल्यू होती है, आपका द्विघात समीकरण किस तरह से होगा? देखो, आपका द्विघात समीकरण होगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इजिकल टू 0। ये आपका क्या होगा? द्विघात समीकरण। इसमें जो x के, देखो x की पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो जितनी पावर होती है उतने ही क्या निकलते हैं? मूल निकलते हैं। उन्हीं को हमने 2 चैप्टर में शून्यक बोला था, इन्हीं में यहाँ अपन क्या बोल रहे हैं? उसको मूल बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें x के 2 मान होंगे। तो देखो x के 2 मान कैसे होंगे? माइनस बी प्लस माइनस, एक बार प्लस में लिखना है फॉर्मूले को और एक बार माइनस में लिखना है। तो इसको तो हम 2 तरह से लिख सकते हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये किसका सूत्र होता है? आपका विविक्तिकर का। किसका सूत्र होता है? आपका विविक्तिकर का, है ना। तो हम एक सूत्र लिख सकते हैं। देखो, पहले इसको हम 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। क्या? x इजिकल टू माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और एक आपका x की वैल्यू निकलेगी, दूसरी x की वैल्यू इससे निकलेगी x इजिकल टू माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हैं और इन दोनों फॉर्मूले से ही क्या निकलेगी? आपकी वैल्यू निकलेगी। ये श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। प्लस लेंगे तो x का एक मान निकलेगा, माइनस लेंगे तो दूसरा मान निकलेगा। ठीक है, अब इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो ये क्या होता है इसमें? तो विविक्तिकर का सूत्र होता है। ठीक है, तो इधर लिख के बता रहे हैं, देखो, चूंकि, है ना, विविक्तिकर क्या होता है? d, और d का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वो जो अंदर वाला वो जो फॉर्मूला है, वो किसका है? विविक्तिकर का सूत्र है, विविक्तिकर का। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इजिकल टू माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसको क्या लिख सकते हैं अपन? d लिख सकते हैं। तो d बाय 2a, और यहाँ x इजिकल टू माइनस बी माइनस रूट में, ये पूरा क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। तो d बाय 2a। ठीक है, इस तरह से, है ना। ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है। ठीक है, ये बस यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है d, वो रख दी है। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन गया। तो 2 फॉर्मूले आपके हो गए। मेन फॉर्मूला आपका यही है, बस इसमें आपका प्लस ले लेंगे तो एक मूल निकलेगा, माइनस लेंगे तो दूसरा मूल निकलेगा। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति क्या होती है वो देखेंगे हम। ठीक है, देखें हम मूलों की प्रकृति। देखिए, मूलों की प्रकृति में आपका 3 कंडीशन होती है। सबसे पहला, यदि क्या हो? कंडीशन हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब विविक्तिकर है, ये विविक्तिकर का सूत्र है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा हो 0 से बड़ा हो, मतलब इसका आंसर किस में आए? धनात्मक आए। धनात्मक मतलब जो विविक्तिकर का मान आपका धनात्मक कुछ भी हो सकता है, नंबर में प्लस में आना चाहिए। बस आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका क्या प्लस में आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट को छोड़ के आपका माइनस से, मतलब 0 से बड़ा आपका होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन होगा 0 से, मतलब 0 से बड़ा होगा। तो क्या होगा इस कंडीशन में, है ना। या इसी को हमेशा लिख सकते हैं, d ग्रेटर देन आपका 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या ये पूरा किसकी वैल्यू है? d की वैल्यू है, तो d ग्रेटर देन 0। ठीक है,
ये हो गया। तो एक ये कंडीशन अगर होती है ना, तो क्या होगा आपका, इसमें होगा मूल, जो मूल होंगे मूल भिन्न, है ना, वास्तविक व भिन्न होंगे, है ना। मूल क्या होगा, वास्तविक व भिन्न, मतलब अलग अलग मूल आएंगे और वास्तविक आएंगे, ठीक है, रियल आपके मूल आएंगे, हाँ। ये कंडीशन हो गई कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या होगा 0 से, या डी ग्रेटर देन होगा 0 से। दोनों का मतलब एक ही हो रहा है। इसका मतलब है आपका इसकी जो विविक्तिकर का जो मान है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी होती है यदि आपका क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या हो, छोटा हो 0 से, है ना, या इसको हम लिख सकते हैं डी लेस देन हो क्या आपका 0। तो इस कंडीशन में छोटा 0 से छोटा कब होगा, मतलब माइनस में होगा, मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होगा या विविक्तिकर का जो मान होगा वो किस में होगा, ऋणात्मक होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, मूल, जो मूल होंगे वो क्या होंगे, या तो हम उसको बोल सकते हैं वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, या उसको लिख सकते हैं मूल क्या होंगे, काल्पनिक, मूल क्या होंगे, काल्पनिक, है ना। या उन्हीं को हम बोल सकते हैं मूल क्या होंगे, अवास्तविक, मूल क्या होंगे, मूल अवास्तविक, या उसी को हम बोल सकते हैं, है ना, काल्पनिक। देखो 3-4 शब्द से दर्शाते हैं, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये कंडीशन आती है तो मूल वास्तविक होंगे, और ये आती है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ऐसा लिख सकते हैं। या मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, या मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, या इसी को हम लिख सकते हैं मूल क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे, मूल क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे, ठीक है। ये 3 कंडीशन आती है, ठीक है ना। और अगर तीसरी कंडीशन आपकी है कि यदि मान लो डी का मान, देखो यहाँ आपका 0 से बड़ा था, यहाँ आपका डी का मान क्या है, 0 से छोटा, और यहाँ अगर यदि डी किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, या ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, या इसको हम लिख सकते हैं डी बराबर हो जाए किसके, 0 के। ये कंडीशन अगर आएगी तो जो मूल होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान, यहाँ क्या होंगे, भिन्न या असमान, भिन्न, या इसको हम लिख सकते हैं असमान। मूल क्या होंगे, असमान, मतलब अलग अलग, x के 2 मान आएंगे, अलग अलग आएंगे, इसमें x के 2 मान आएंगे और वो क्या आएंगे, समान आएंगे, मतलब मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ये कंडीशन आती है डी बड़ा है होगा 0 से, मतलब पॉजिटिव आंसर आता है डी का, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, अलग अलग होंगे। डी का मान छोटा आता है 0 से, मतलब मूल क्या होंगे आपके, वास्तविक नहीं होंगे, या मूल काल्पनिक होंगे, या उसी को हम लिख सकते हैं अवास्तविक मूल होंगे, या उसी को लिख सकते हैं हम अधिकल्पित मूल होंगे, ठीक है। और लास्ट वाली कंडीशन, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है, या डी का मान 0 के बराबर आता है, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अब वो कैसे होंगे, हम क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल, देखें एग्जाम्पल नंबर 7 है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इजिकल टू 0 का विविक्तिकर ज्ञात करना है पहले तो, और आगे मूलों की प्रकृति भी बतानी है, ठीक है। तो आसानी से निकाल सकते हैं हम प्रकृति और विविक्तिकर। तो देखो पहले तो इस समीकरण आपका एक हो गया, है ना, समीकरण क्या है, चूंकि आपका क्या है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इजिकल टू 0, समीकरण क्या है, एक की तुलना, इसकी तुलना करना पड़ेगा हमें, तुलना मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इससे तुलना कर रहे हैं अपन, से करने पर। अब इससे तुलना किस तरह से करते हैं, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो इससे तुलना किस तरह से करते हैं, देखो x² के साथ का क्या कहलाएगा, a, x के साथ का जो कोफिशिएंट है वो गुणांकों का b कहलाएगा, और बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा, c कहलाएगा, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू x² के साथ क्या है 2, तो a इजिकल टू कितना है आपका 2, b की वैल्यू कितनी होगी, x के साथ जो भी कोफिशिएंट है कितना है, गुणांक कितना है आपका -4, तो -4 b की वैल्यू जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी +3, ये आपकी a b है, c की वैल्यू हो गई। अब चूंकि विविक्तिकर का फॉर्मूला होता है विविक्त कर,
विभक्त कर डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी से आपको प्रकृति पता चलेगी, है ना। तो d इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दिख रही है आपका 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है आपकी +3, है ना। तो d इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर किया कितना आ जाएगा आपका, माइनस का तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, या माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, एक माइनस और यहाँ आप सभी आपका प्लस का है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस। 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4 दूना 8, 8 का गुणा 3 में किया 8 3 24, कितना हो गया 16 - 24। तो d इज इक्वल टू 1 + 1 माइनस होता माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन आएगा माइनस का, ठीक है। 24 में से 16 घटाए तो कितने आ गए आपके 8। अब देखो चूंकि जो d है, d क्या है माइनस में, माइनस में मतलब 0 से छोटा, माइनस वाली संख्या हमेशा 0 छोटी होती है, प्लस वाली संख्या 0 से बड़ी होती है। तो d लेस देन क्या आपका 0, ठीक है, मतलब जो d की वैल्यू -8 है वो किससे 0 से, d की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है। देखो ये आपका लेस देन का निशान लगा हुआ है, तो d की जो वैल्यू है वो किससे छोटी है 0 से छोटी है। अगर 0 से छोटी होती है तो आपसे पूछा क्या है, मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति क्या है तो हमें पता, अभी 3 कंडीशन बताई थी। अगर d बड़ा 0 से होता है तो मूल वास्तविक और असमान होगा, d अगर छोटा होता है 0 से तो मूल अवास्तविक होगा या काल्पनिक होगा या आपका अधिकल्पित होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या है d छोटा है 0 से, है ना, तो हम लिख सकते हैं अतः मूल क्या होंगे, मूल अवास्तविक होंगे, है ना, या इसी को हम लिख सकते हैं मूल काल्पनिक होंगे, या इसी को हम लिख सकते हैं मूल अधिकल्पित होंगे, ठीक है। इस तरह से 2-3 शब्द में लिख सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7 हुआ। एग्जाम्पल नंबर 8 अगला देखते हैं अपन, ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल 8 है क्या, 13 मीटर ब्याज वाले एक वृत्ताकार पार्क है, इस तरह का एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, जिसका ब्यास कितना दिया है 13 मीटर। ब्यास क्या होता है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, कहाँ से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाए और वृत्त को कितने बिंदु पर टच करे, 2 बिंदु पर टच करे, मतलब सबसे बड़ी जीवा को क्या कहलाती है ब्यास कहलाती है। तो 13 मीटर ब्याज वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक ब्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर कितना है 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना होगा। मतलब क्वेश्चन इस तरह से बोला गया है, एक वृत्ताकार पार्क इस तरह से है जिसका ब्यास कितना है, कितना 13 मीटर है ना। एक आप फाटक इसका इस ब्यास के एक सिरे पर एक फाटक है ए मान लिया और दूसरे सिरे पर दूसरा फाटक है बी मान लिया, ठीक है। अब इससे इस परिधि पर एक खंभा अपन ने क्या पी पॉइंट पर यहाँ एक खंभा गाड़ दिया, है ना, और यहाँ से ये जो पी पॉइंट है इससे पहले फाटक और दूसरे फाटक के बीच की दूरी, मतलब इस पी पॉइंट से पहले फाटक ए और दूसरे जो फाटक है बी, उनके बीच की जो दूरी का जो अंतर है, इनके बीच की जो दूरी है उनका, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का जो अंतर है वो कितना है 7 मीटर है। ये आपको दिया है ना। दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर कितना है 7 मीटर। फिर से समझना कि आपका बिंदु P आपका खंबा हो गया। अब इससे ए से खंबे, है ना, ये आपका बिंदु P, ये क्या हो गया आपका खंबा हो गया, है ना, और ए क्या हो गया फाटक, और ये भी क्या हो गया आपका फाटक हो गया, ठीक है। इस तरह से है। तो दोनों फाटकों से खंबे जो P की दूरी है वो कितनी है, सॉरी इन दोनों फाटकों से खंबे P की दूरियों के बीच का, इनके जो बीच का जो अंतर है वो कितना है 7 मीटर है। तो अपने को निकालना है खंबे की, क्या निकालना, देखो क्वेश्चन में दिया है कितनी दूरी पर खंबा गाड़ना होगा, मतलब ये दूरी निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो देखें आप, इसके लिए कुछ मानना पड़ेगा, वो हम देखें, है ना। माना, ये मान लिया ये
ए है ना, दूसरे फाटक जो आपका बी फाटक है उससे खंबे की दूरी कितनी मान ली, x मीटर, कितनी मान ली, x मीटर मान ली हमने, ठीक है ना। माना क्या, बीपी बराबर कितना है, x मीटर, ठीक है। तथा एक चीज़ और आपको दी है, क्या दी है आपको, AB बराबर, AB क्या है, व्यास, AB बराबर कितना दिया है आपको, 13 मीटर, है ना। अब आगे, है ना, अब देखो चूंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो खंबा P है उसकी पहले फाटक और दूसरे फाटक से दूरी का जो अंतर है, मतलब पहले फाटक से दूरी कितनी है P और दूसरे फाटक से दूरी कितनी BP, और इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 7 मीटर। मतलब हमें दिया है AP पहले फाटक से खंबे की दूरी और BP दूसरे फाटक से खंबे की दूरी का जो अंतर है वो कितना दिया है, 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो AP माइनस BP की वैल्यू कितनी है, x मानी हमने, तो इसको क्या लिख दें हम यहाँ, x इजिकल टू कितना, 7। तो AP का मान कितना हो जाएगा आपका, AP बराबर हो जाएगा 7 और x उधर गया तो प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। तो 7 प्लस x। अब यहाँ पहले फाटक से इसकी दूरी कितनी, ये वाला कितना हो गया आपका, 7 प्लस x मीटर हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब चूंकि बिंदु P, देखो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण, ये आधा वृत्त है उसमें बना कोण क्या होता है, समकोण। तो हम लिख सकते हैं चूंकि अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, समकोण होता है ना। इसलिए अगर समकोण होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कौन सा एंगल, समकोण त्रिभुज कौन सा आपका, APB में कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो देखो समकोण के सामने वाला ये वाला, ठीक है, समकोण के जस्ट सामने वाला क्या होता है, कर्ण, ये क्या होगा आपका, कर्ण होगा, ठीक है ना। अगर ये एंगल मान लो यहाँ ये एंगल बना लिया अपन ने थीटा, तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, है ना, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, फिर आधार हो जाएगा, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई, लंब, कर्ण और आधार। समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ जिस एंगल पर निकाल रहे हैं, ए एंगल पर निकाल रहे हैं, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है आपका AB, तो AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है आपका BP, तो BP का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है AP, तो AP का स्क्वायर। इसका मान कितना है 13, तो इसको लिख देंगे 13 का स्क्वायर इजिकल टू BP का मान कितना x का स्क्वायर। देखो यहाँ BP की वैल्यू कितनी है x और AP की वैल्यू कितनी है 7 प्लस x, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस x का होल स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 इजिकल टू x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम खोलते हैं तो कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है x, तो x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 7 इंटू बी की वैल्यू कितनी है x, ठीक है। 169 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 इंटू 7 49 होता है, प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14, और 14 का एक्स में गुणा करेंगे कितना आएगा 14x, मतलब 14x आ गया। अब इनको सॉल्व कर ले यहाँ, है ना, देख ले दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है ना। 169 इजिकल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 14x 14x और प्लस 49। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन प्लस का है तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो देखो 2x स्क्वायर अपनी जगह पर है प्लस 14x और प्लस 49 ये अपनी जगह पर है, इसको उधर ले गए तो प्लस का है किसका हो जाएगा 169 माइनस का हो जाएगा और इजिकल टू इधर क्या बचेगा 0, उसको हमने आगे लगा लिया इजिकल टू कितना 0।
अब हम सोल्व कर सकते हैं थोड़ा घटाकर। देखो किस तरह से, 2x² ऐसा कैसे, 2x² प्लस का 14x भी ऐसे ही, प्लस का 14x, ये एक माइनस का और ये प्लस का घटेगा, है ना। 69 में से 169 में से 49 घटाया तो कितना आएगा, माइनस का 120, कितना आएगा 120 इजिकल टू 0, क्यों, है ना। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। अब इसमें 2 से भाग जा सकता है तो 2 से भाग देने पर, ठीक है, छोटा हो जाएगा थोड़ा सवाल, क्या 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो समीकरण क्या बन जाएगा, 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x² प्लस 2 से 14 कैंसिल होगा तो 7 बार जाएगा 7x, और माइनस 2 से 12 कैंसिल होगा तो 6 बार जाएगा और 0 60 इजिकल टू 0, ठीक है। तो आपसे ये पूछा था कि आपसे ये पूछा है, देखो क्या ऐसा करना संभव है, तो हाँ देखो इस तरह से एक समीकरण बनना, मतलब ऐसा करना संभव है। अब दोनों फाटकों के बीच की दूरी आपको निकालनी है, इनके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है, किससे, खंबे P से। तो देखें आप इसका क्या कर ले, गुणनखंड करने, चेक करें अपन ये संभव है या नहीं, तो उसके लिए विविधकर निकालते हैं। तो चूंकि, है ना, ए की वैल्यू कितनी है, इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक कितना है 1, बी की वैल्यू, इसका गुणांक कितना है 7, और सी की वैल्यू जो अचर राशि कितनी -60, ए बी सी की वैल्यू निकल आई। अब चूंकि विविधकर डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ये आपका फॉर्मूला होता है। डी इजिकल टू, है ना, बी की वैल्यू कितनी है आपके 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -60, डी इजिकल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 60 का गुणा 1 में किया 60 ही आएगा, उसमें 4 गुणा किया तो कितना है 6 चौक 24 240, तो D इजिकल टू कितना आ गया आपका 9, है ना, 4 2 4 4 8 और ये 2 2 8 9, ये D की वैल्यू आ गई। तो चूंकि D बड़ा है किससे, 0 से, मतलब D क्या है आपका 0 से बड़ा है, मतलब मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, मतलब ऐसा करना संभव है ना। तो लिख सकते हैं चूंकि मूल वास्तविक होंगे अतः ऐसा करना संभव है, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि मूल वास्तविक है इसलिए ऐसा करना संभव है, ठीक है ना। हमसे ये पूछा था क्या फाटक ए और बी के बीच की दूरियों का अंतर 7 हो सकता है और ऐसा करना संभव है, तो बिल्कुल है संभव, क्योंकि यहाँ डी क्या है पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा तो संभव नहीं होता। अब देखो आपको क्या निकालना है, मूल निकालना है, ठीक है, x और x का मान निकालना है। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला आपका आता है, हमने लिखवाया था क्या, x बराबर x इजिकल टू फॉर्मूला होता है आपका, सॉरी, -b प्लस माइनस अंडर b² - 4ac, ये डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं d, क्या लिख सकते हैं d और बाय 2a, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखें आप x इजिकल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है आपकी 7, तो -7 हो गई, प्लस माइनस अंडर d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी 289 और बाय 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी, x के साथ जो गुणांक था कितना 1 था, तो ये आ गया आपका x इजिकल टू -7 प्लस माइनस इसका, ये किसका फैक्टर होता है, किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो 17 इंटू 17 लिख सकते हैं अपन, बाय 2 इंटू 1 मतलब 2, तो x इजिकल टू कितना आ रहा है आपका -7 प्लस माइनस रूट में 7, तो 17 आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 17 का कितने बार गुणा हो रहा है 2 बार, तो एक 17 बाहर निकल गया आपका, ठीक है, बाहर आ गया। अब ये x का मान आ गया, यहाँ से x के 2 मान निकाल सकते हैं, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेके, ठीक है ना। तो x इजिकल टू क्या लेने पर, प्लस लेने पर है ना, और एक बार क्या लेंगे अपन माइनस लेंगे, है ना, ठीक है ना, थोड़ा जगह बची है, देखो आप प्लस लेने पर क्या हो जाएगा आपका x इजिकल टू -7 प्लस 17 और बाय 2, है ना। तो x इजिकल टू 17 में से 7 घटाए कितना आ गया आपके 10 और बटे 2, तो अगली स्टेप में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5, है ना, और माइनस लेने पर ऋणात्मक लेने पर, ठीक है, x इजिकल टू कितना हो जाएगा -7 -17 बाय 2, x इजिकल टू 17 और 7 कितना हो गया आपका, ठीक है
17 और 7 कितना हो जाएगा आपका 24, है ना, कितना हो जाएगा 24। माइनस का 24/2, तो x इजिकल टू कितना आ गया, x इजिकल टू आ गया आपका 2 से भाग देंगे तो माइनस का 12, ठीक है। तो ये आपका माइनस का है, ये मान्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस का है, x की वैल्यू माइनस में, क्यों, क्योंकि जो दूरी है कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो x का मान कितना लेंगे अपन 5, ठीक है। जब 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये है ना, दोनों इस खंबे से दोनों फाटकों के बीच की दूरी निकालना था। तो BP बराबर कितना था आपका x, और x की वैल्यू कितनी है अपनी, सॉरी 5, तो 5 मीटर, ठीक है। और आपको क्या निकालना था AP बराबर कितना हो जाएगा, AP बराबर कितना है 7 + x मीटर, इतना था। 7 + x की वैल्यू कितनी आई थी 5, है ना, मीटर में, तो कितना होगा 7 और 5 12 मीटर। इसका मतलब है ना, जो खंबा P है उसकी A से दूरी तो कितनी है 12 मीटर, और B से दूरी कितनी है आपकी 5 मीटर। लास्ट क्वेश्चन और बचा है इसका एग्जाम्पल नंबर 9, वो देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 है, समीकरण ये आपको दिया है कितना, 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसका विविधीकरण ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि वे वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चाहे तो आप इसमें 3 से गुणा कर सकते हो, नहीं करें तो ABC का मान रख सकते हैं। तो देखो A की वैल्यू कितनी होती है, x² के साथ का कितना 3, B की वैल्यू कितनी होगी -2, और C की वैल्यू कितनी होगी 1/3। ये ए बी और C की वैल्यू, इसका गुणांक A, x का गुणांक B, और जो बाकी बचा वो आपका C होता है, ठीक है। विविधीकरण निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर B² - 4AC, D इजिकल टू, है ना, B की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 का स्क्वायर -4 × A की वैल्यू कितनी है आपकी 3 × C की वैल्यू है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखें आप, 3 से आपका 3 कैंसिल हो रहा है ना, कितना हो रहा है D इजिकल टू -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, माइनस यहाँ भी आपका कितना आ रहा है 4, तो D इजिकल टू 4 - 4 कितना हो रहा है 0। अगर 0 आ रहा है मतलब मूल क्या होंगे, देखो आपको बताना विविधीकरण का मान कितना होगा 0 हो गया। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो अगर D का मान 0 होता है तो हम लिखेंगे मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक व समान। ये आपने कंडीशन बताई थी कि अगर D का मान 0 आता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। अब उसने बोला है अगर मूल वास्तविक और समान है तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है, उन्हें ज्ञात करना है, वास्तविक है तो ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए देखें आप, है ना, फॉर्मूला होता है आपका x इजिकल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो x इजिकल टू -b की वैल्यू कितनी है आपकी -2, तो एक और माइनस है तो ब्रैकेट लगेगा, प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो 0 लिख देंगे, और बाय कितना 2 × a की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो x इजिकल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ आ जाएगा आपका +2, प्लस माइनस यहाँ आपका क्या है 0, और बटे 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखें x इजिकल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्लस और माइनस ले सकते हैं, है ना, तो क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, है ना, प्लस चिन्ह ऐसा लिखते हैं अपन लेने पर, और इधर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, या लेने पर, ठीक है। प्लस और माइनस लेते हैं तो क्या कंडीशन आती है, देखो आप, x इजिकल टू 2 + 0/6, और माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 2 - 0/6, प्लस लेने पर यहाँ बीच का चिन्ह प्लस का लिया, माइनस लेने पर बीच का चिन्ह माइनस का लिया, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 2/6, क्योंकि 2 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा 2 ही आएगा, आपका 2 ही आएगा, ठीक है। और कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 1/3, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखें आप x इजिकल टू, यहाँ भी 2 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, और 6 बटे में से कैंसिल करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 1/3,
3। 2 से काटेंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार आपका देखो इसमें x का मान दोनों में सेम आया। क्यों आया? क्योंकि हमने लिखा भी है कि मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होंगे, समान होंगे। मतलब दोनों मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। जब क्या d की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। जब विविक्ति का शून्य हो जाता है तो आपका दोनों मूल क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।